अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing well. Students, today we will do lesson number 9 from English book Punjab textbook Board Lahore. Students, lesson number 9 is seasons of the year. All of you know very well that we have 4 seasons in a year. These are winter, spring, summer, and autumn. I have mentioned their names according to their sequence. As January begins, we have winter season. Then it lasts till February. From February to onwards, April, we have spring season. After April, we enjoy summer season. It starts from May and lasts till September. Then from September to November, we enjoy autumn season. Students, every season has its own beauty and its own colors. Today we will read how much benefits can a season give us, and there are also some of the disadvantages we have to face from a season. So students, this chapter contains all the colors of beautiful nature in the form of different seasons. Okay, let's begin the chapter and acknowledge more and more bounties of this season. Nature all over the world changes its color several times in a year. Each of these changes manifests itself. Students, firstly we have to look what are these seasons made of. बच्चों ये सीजन्स जो हैं ये किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं। ये कुदरत का एक नज़ारा है। गर्मी, सर्दी, बहार, ख़िज़ां कुदरत के मुख्तलिफ नज़ारे हैं, मुख्तलिफ अक्स हैं। स्टूडेंट्स, हैव अ लुक एट दीज प्री रीडिंग क्वेश्चंस। व्हाट सीज़न ऑफ द ईयर इज़ नाउअडेज़? आजकल साल का कौन सा मौसम मौजूद है? व्हाट इज़ योर फेवरेट सीज़न? आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर डिपेंड करते हैं आपके ओपिनियन पे। व्हाट सीज़न ऑफ द ईयर इज़ नाउअडेज़? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा समर सीज़न, बिकॉज नाउअडेज़ वी आर एक्सपीरियंसिंग समर सीज़न। एंड व्हाट इज़ योर फेवरेट सीज़न? इसका आंसर डिपेंड करता है आपके अपने ओपिनियन पे। कुछ बच्चों को मौसम सरमा अच्छा लग सकता है, कुछ को मौसम गर्मा, कुछ को बहार पसंद होती है, कुछ को ख़िज़ां। सब बच्चों की अपनी अपनी राय हो सकती है। ओके, लेट्स बिगिन रीडिंग। नेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड चेंजेस इट्स कलर्स सेवरल टाइम्स इन अ ईयर। ऑल ओवर द वर्ल्ड चेंजेस इट्स कलर। कुदरत तमाम दुनिया में अपने मुख्तलिफ रंग तब्दील करती है। सेवरल टाइम्स, सेवरल का मतलब होता है कई दफ़ा। इन अ ईयर, एक साल में। कुदरत एक साल में कई दफ़ा अपने रंग तब्दील करती है। ईच ऑफ दीज चेंजेस मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ वन सीज़न। बच्चों, मैनिफेस्ट का मतलब होता है ज़ाहिर करना, किसी चीज़ को ज़ाहिर करना, शो करना। इन तमाम तब्दीलियों में से हर एक तब्दीली अपने आप को एक मुख्तलिफ सीज़न, एक मुख्तलिफ मौसम की शक्ल में ज़ाहिर करती है। इन तमाम तब्दीलियों में से हर एक तब्दीली
अपने आप को एक मुख्तलिफ मौसम के तौर पे ज़ाहिर करती है। देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। एक साल में 4 मौसम होते हैं। स्प्रिंग मौसम बहार, समर मौसम गर्मा, ऑटम मौसम ख़िज़ां एंड विंटर मौसम सरमा। स्प्रिंग इज़ द क्वीन ऑफ सीजन्स एंड द लवलीस्ट ऑफ देम ऑल। तो बच्चों, स्प्रिंग जो मौसम बहार है उसे कहा जाता है क्वीन ऑफ सीजन्स, मौसमों की मलका, एंड द लवलीस्ट ऑफ देम ऑल, और तमाम मौसमों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा, लवलीस्ट खूबसूरत तरीन, पसंदीदा तरीन। क्यों कहा जाता है बच्चों इसको? क्योंकि आप सब जानते हैं कि स्प्रिंग इतना प्यारा मौसम है कि इसमें नए फूल खिलते हैं, बहार आती है, परिंदे चहचहाते हैं, फूल महकते हैं, बागों में बहार आ जाती है, आपका मौसम अच्छा लगता है, आपको मूड खुशगवार हो जाता है, हर तरफ एक भीनी भीनी खुशबू आती है। फलों के लिए जो फूल उगते हैं वो भी इसी मौसम में उगते हैं। हर तरफ नज़ारे में खूबसूरती ही खूबसूरती नज़र आती है। इट इज़ कॉल्ड एज अ कलरफुल सीज़न बिकॉज एवरीवेयर यू कैन सी डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स, प्लांट्स, पेटल्स एंड हर्ब्स। बहुत सारी रंगीनियाँ देखते हैं आप इस मौसम में। इसे हम क्या कहते हैं? मौसमों की मलका, और तमाम मौसमों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा करार दिया जाता है। इट कम्स बिटवीन विंटर एंड समर एंड जनरली इट्स पीरियड इज़ फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल। बच्चों, ये मौसम कब आता है? विंटर एंड समर, मौसम सरमा और मौसम गर्मा के दरमियान में। एंड जनरली का मतलब होता है आम तौर पर या अमूमी तौर पर। आम तौर पर इसका दुरानिया फरवरी ता अप्रैल होता है। बच्चों, पीरियड का मतलब होता है दुरानिया, एक टाइम पीरियड, किस टाइम से लेके किस टाइम तक कोई मौसम एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं इट्स पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ दैट सीजन। जनरली इट्स पीरियड इज़ फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल। आमतौर पर इसका दुरानिया फरवरी ता अप्रैल होता है। इट इज़ नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। बच्चों, इसकी सबसे अच्छी खूबी ये है कि ना तो ये मौसम गर्म होता है और ना ही सर्द। सबसे अच्छा मौसम वही कहलाया जाता है जिसमें ना तो आपको ज़्यादा गर्मी लगे और ना ही सर्दी, ताकि आप इस मौसम को एंजॉय कर सकें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़ उठा सकें कुदरत का। तो इस मौसम में आप बाहर जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, हर तरह से मौसम बहुत बेहतरीन मौसम कहलाया जाता है। इन स्प्रिंग एवरीवेयर देयर इज़ ब्यूटी एंड एवरीवन इज़ हैप्पी। स्टूडेंट्स, स्प्रिंग में, मौसम बहार में, एवरीवेयर देयर इज़ ब्यूटी, हर सू, चार सू खूबसूरती होती है, एंड एवरीवन इज़ हैप्पी, और हर कोई खुशगवार होता है, खुश होता है। बच्चों, जब आप अपने इर्द गिर्द कलर्स देखेंगे, ब्यूटी देखेंगे, परिंदों के चहचहाते गीत सुनेंगे, तो आपका मूड खुशगवार होगा। यू विल फील डेफिनेटली हैप्पी। That is why we are saying that in this season everyone feel happy. अब इसका तर्जुमा कैसे होगा? इन स्प्रिंग, मौसम बहार में, एवरीवेयर देयर इज़ ब्यूटी, हर सू खूबसूरती नज़र आती है, एंड एवरीवन इज़ हैप्पी, और हर इंसान, हर बंदा खुश हो जाता है। ट्रीज स्टार्ट ब्रिंगिंग फोर्थ न्यू बड्स एंड लीव्स। ब्रिंगिंग फोर्थ, बच्चों, ब्रिंगिंग फोर्थ का मतलब होता है खिलना, सामने लेकर आना। आपको पता है कि ट्रीज़ जिन पे फ्रूट्स उगते हैं उससे पहले उस पर फूल उगते हैं, उन फलों से पहले उन फलों के फूल उगते हैं, वो फूल बाद में फल बन जाते हैं। तो बच्चों, उन तमाम फलदार दरख्तों के फूल इसी मौसम में उगते हैं, मौसम बहार में। आम, जो कि आपका एक फेवरेट फल है, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, उसकी कोंपलें, उसके छोटे छोटे बर्ड्स भी इसी मौसम में उगते हैं, मौसम बहार में। ट्रीज़ क्या करते हैं? स्टार्ट ब्रिंगिंग फोर्थ न्यू बड्स एंड लीव्स। जो दरख्त हैं वो नई कोंपलें और पत्ते उगाना शुरू कर देते हैं। दरख्तों पे नई कोंपलें और नए पत्ते उगना शुरू हो जाते हैं। एक नई तरह की खूबसूरती आपको देखने को मिलती है। ग्रीनरी स्प्रेड्स एवरीवेयर, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा फैल जाता है। ग्रीनरी बच्चों सब्ज़े को कहते हैं। ज़ाहिर है, जब ट्रीज़ पे न्यू लीव्स ग्रो करेंगे, जब न्यू प्लांट्स ग्रो करेंगे, न्यू फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो करेंगे, तो हर तरफ आपको ग्रीनरी नज़र आएगी लीव्स की वजह से। बच्चों, स्प्रेड्स का मतलब होता है फैल जाना। ग्रीनरी स्प्रेड्स एवरीवेयर, हर तरफ सब्ज़ा फैल जाता है,
Birds sing beautiful songs. परिंदे खूबसूरत गीत गाते हैं. And the flowers blossom. बच्चों blossom का मतलब होता है फूल खिलना. फूल क्या करते हैं? खिलते हैं इस मौसम में. Greenery spreads everywhere. हर तरफ सब्ज़ा फैल जाता है. परिंदे खूबसूरत गीत गाते हैं और फूल खिलना शुरू हो जाते हैं. Birds' song and the fragrance of flowers add to our joy. परिंदों के गीत और फूलों की महक हमारी खुशी में मज़ीद इजाफ़ा करती है. बच्चों आपने देखा किस तरह परिंदों के गीत, उनकी खूबसूरत आवाज़ हमारे कानों में रस घोलती है, हमारा मूड खुशगवार हो जाता है. और फूलों की महक, नए उगते फूलों की महक किस तरह हमें ताज़गी बख्शती है. हर तरफ खुशबू ही खुशबू महसूस होती है. तो ये दोनों चीज़ें, परिंदों के गीत और फूलों की महक हमारी खुशी में मज़ीद इजाफे का बायस बनती है. That is why every person feels happy in spring season. It's really beautiful season and we love to see the new emerging flowers and new beauty of nature in this season. ये मौसम बहार की कुछ नहायत खूबसूरत खसूसियात हैं जिनकी वजह से इस प्यारे से मौसम को मौसमों की मलका कहा जाता है, जिसमें परिंदों के गीत, फूलों की महक, नई कोंपलों का उगना, प्यारे पत्तों का उगना, फूलों का महकना, उनका खिलना, ये तमाम बातें, और सबसे बढ़ के ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा गर्मी का महसूस होना. बच्चों इन खसूसियात की वजह से मौसम बहार को क्वीन ऑफ सीजन्स कहा जाता है. बच्चों साइड बॉक्स को भी देख लेते हैं. इस पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इज़ देयर एनीथिंग दैट यू डिसलाइक अबाउट स्प्रिंग. वैसे तो इतनी सारी खसूसियात पढ़ने के बाद आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनीथिंग दैट यू विल फील एज अ डिसलाइक थिंग, बट स्टिल बच्चों आई थिंक एक बात है जो कुछ लोगों को बॉदर कर सकती है. जैसे कि नए फूल खिलते हैं तो इसमें पोलन का सीज़न होता है. नए फूल जब खिलते हैं उनके दरमियान पोलन ग्रेन्स उगते हैं. सो आई थिंक कुछ लोगों को पोलन एलर्जी हो सकती है, तो ये चीज़ सिर्फ उनको मौसम बहार में थोड़ा तंग कर सकती है. सो दिस कुड बी द ओनली रीज़न दैट पीपल कैन डिसलाइक स्प्रिंग सीज़न ड्यू टू पोलन ग्रेन फैक्टर. अदरवाइज़ तो स्प्रिंग सीज़न बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सीज़न होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है इसके बारे में. मौसम बहार की बेशुमार खूबसूरतियाँ हैं जिनको आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं और नाक महसूस कर सकती है बतौर खुशबू. सो तमाम सेंसेस ह्यूमन बींग्स की मौसम बहार को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस सी सम ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड their pronunciation and what are their meanings. Students write these words on a separate paper and try to memorize their vocabulary and spellings. आप इसको एक डिफरेंट पेपर पे लिखें, मुश्किल अल्फाज को और इनके मानी को याद करने की कोशिश करें, और ये अल्फाज किस तरह से अदा किए जाते हैं यानी इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है इसको भी याद करने की कोशिश करें. सो यू शुड प्रैक्टिस दैम एट होम. So let's see what these words are. Okay, number one is several. We just started. Several mean कई. Manifest जाहिर करती है. Season मौसम. Spring बहार. Summer गर्मी. Autumn खिज़ां. Winter सर्दी, मौसम सरमा. Loveliest खूबसूरत तरीन. Spring is the loveliest of them all. जनरली आमतौर पर. पीरियड दौरानिया. जनवरी इज़ द सेम. जनवरी इसका मतलब भी यही है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है. नाइदर ना तो. एवरीवेयर हर तरफ. चारसू हर जगह. ब्रिंगिंग फोर्थ दिखाना. बड्स कोम्पले. So students, you can learn these words at home. Now let's proceed forward. Then comes the summer season. इसके बाद आता है मौसम गर्मा. Generally its period is between spring and autumn from May to September. Generally आम तौर पर its period इसका दौरानिया है between spring and autumn
मौसम बहार और मौसम ख़िज़ां के दरमियान फ्रॉम मई टू सितंबर, मई ता सितंबर। इसके बाद मौसम गर्मा आता है। आम तौर पर इसका दौरानिया बहार और मौसम ख़िज़ां के दरमियान होता है, मई के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक। इन दिस सीज़न, इस मौसम में द डेज़ एंड नाइट्स आर हॉट। इस मौसम में दिन और रात गर्म होते हैं। मई, जून एंड जुलाई आर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। मई, जून और जुलाई गर्म तरीन महीने होते हैं साल के। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि समर सीज़न जो कि मई टू सितंबर तक है, उसमें सबसे गर्म तरीन महीने जो कि आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे और हर साल करते हैं, वो होते हैं मई, जून एंड जुलाई के। और इन महीनों में स्टूडेंट्स आपको स्कूल से मिलती हैं समर वेकेशंस। इसीलिए वेकेशंस मिलती हैं आपको क्योंकि ये गर्म तरीन महीने होते हैं और इसमें बाहर निकलना बहुत ख़तरनाक होता है। हीट वेव आ सकती है और गर्मी से आपको बीमारियां फैल सकती हैं, तो इसलिए स्कूल से आपको समर वेकेशंस मिलती हैं सो दैट यू कैन टेक रेस्ट एट होम। बट बच्चों, इस महीनों के और बहुत से फ़ायदे भी होते हैं। समर वेकेशन में को आप कितना इंजॉय करते हैं, बहुत सारी पार्टीज़ करते हैं, पूल पार्टीज़ करते हैं आप, और मैंगो इस मौसम में आता है, आपका फेवरेट तरीन फल। तो हर मौसम के जहाँ नुकसान है वहाँ फ़ायदे भी बेशुमार हैं। अल्लाह ताला की कुदरत हर मौसम में बेशुमार फ़ायदे भी लेकर आती है। तो ये हॉटेस्ट मंथ तो होते हैं, लेकिन बच्चों आपके लिए तो ये बहुत अच्छे महीने होते हैं क्योंकि इसमें आपको वेकेशंस मिलती हैं और स्कूल नहीं जाना पड़ता। और इसमें आपको प्यारे प्यारे फल मिलते हैं, मज़ेदार फल मिलते हैं। इसमें आपको पानी की ठंडक बहुत अच्छे से महसूस होती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इस महीने के। टैंक्स, स्ट्रीम्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ वाटर ड्राई अप रैपिडली। टैंक्स, तालाब, स्ट्रीम, नदियाँ एंड अदर सोर्सेज ऑफ वाटर और पानी के मुख्तलिफ ज़राए ड्राई अप रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है तेज़ी से खुश्क हो जाते हैं। तालाब, नदियाँ और पानी के दूसरे ज़खायर तेज़ी से खुश्क हो जाते हैं। बच्चों, क्योंकि गर्मी बहुत होती है ना, इसलिए जल्दी खुश्क हो जाता है पानी। वी फेस द स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। स्कार्सिटी कहते हैं बच्चों कमी को। हमें पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। बच्चों, पीने का पानी, क्योंकि नदी नालों में पानी तो मौजूद होता है और दरियाओं में और समंदर में भी होता है, मगर उस पानी की पीने के लिए जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए हम कह रहे हैं कि पीने के पानी के लिए कमी का सामना करना पड़ता है। When the heat of summer becomes unbearable, we pray for rain. बच्चों, unbearable का मतलब होता है नाकाबिले बर्दाश्त, जो चीज़ आपसे बर्दाश्त ना की जा सके। When the heat of summer becomes unbearable, जब गर्मियों की जो गर्माइश है, शिद्दत है, वो अनबेरेबल हो जाती है, नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, तब हम बारिश की दुआएं करते हैं। तब हम अल्लाह ताला से बारिश की दुआएं करते हैं कि बारिश आए और इस गर्मी का तोड़ करे। जुलाई एंड अगस्त आर द रेनी मंथ्स। जुलाई और अगस्त बारिशों के महीने होते हैं। एट टाइम्स हैवी रेन्स कॉज फ्लड्स। मगर बच्चों, आपने देखा कि जैसे शदीद गर्मी हो तो आपको तकलीफ़ पहुंचाती है और आपके लिए मुख्तलिफ ख़तरों का बायस बनती है। इसी तरह शदीद बारिशें सैलाब का बायस बनती हैं। तो हर चीज़ अगर अपनी मिक़दार से ज़्यादा हो जाए तो वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। जुलाई एंड अगस्त आर द रेनी मंथ्स। जुलाई और अगस्त बारिशों के महीने होते हैं। एट टाइम्स, अक्सर औक़ात, हैवी रेन्स कॉज फ्लड्स। ढेर सारी बारिशें, तेज़ बारिशें, हैवी रेन्स होती है, ज़्यादा बारिशें, कसरत से जो बारिशें होती हैं, कॉज फ्लड्स, वो सैलाब लाने का सबब बनती हैं। अक्सर औक़ात ज़्यादा बारिशें सैलाब लाने का सबब बनती हैं। ऑटम कम्स बिटवीन समर एंड विंटर। बच्चों, समर के बाद कौन सा सीज़न आ रहा है? ऑटम, मौसम ख़िज़ां। ऑटम कम्स बिटवीन समर एंड विंटर। मौसम ख़िज़ां मौसम गर्मा और मौसम सरमा के दरमियान आता है। जनरली इट्स पीरियड इज़ फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। जनरली, आम तौर पर इसका दौरानिया सितंबर ता अक्टूबर होता है। छोटा दौरानिया होता है, थोड़ा दौरानिया होता है ऑटम का।
ये फॉल सीज़न भी कहलाया जाता है, बिकॉज इन ऑटम सीज़न लीव्स फॉल, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ग्रीनरी फॉल्स, पत्ते झड़ते हैं दरख्तों से, इसलिए हम इसको फॉल सीज़न भी कहते हैं. ड्यूरिंग दिस सीज़न इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. So students, can you remember where we read this word? Yes, in spring season. Neither too hot nor too cold. So autumn is the similar month. इस मौसम में भी ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना शदीद सर्दी. ये बड़ा माइल्ड सा अच्छा सा मौसम होता है जिसमें आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, बिकॉज़ ना तो ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है आपको और ना ही ज़्यादा सर्दी का. It is a period of fair weather, clear sky and bright atmosphere. ये एक ऐसा मौसम है, ये एक ऐसा मौसम का दौरानिया है जिसमें फेयर वेदर होता है, साफ मौसम होता है, क्लियर स्काई, आसमान साफ होता है, एंड ब्राइट एटमॉस्फेयर, और फ़िज़ा चमकदार होती है. इट इज़ अ पीरियड ऑफ फेयर वेदर, क्लियर स्काई एंड ब्राइट एटमॉस्फेयर. इस अरसे के दौरान मौसम साफ़ रहता है और आसमान साफ़ होता है, मौसम खुशगवार होता है और फ़िज़ा चमकदार होती है. मोस्ट ऑफ द ट्रीज़ शेड ऑफ देयर लीव्स. ज़्यादातर दरख्त अपने पत्ते झाड़ देती हैं. रेनफॉल इज़ रेयर but the sky presents patches of white clouds here and there. Rainfall is rare. बच्चों, इस मौसम में बारिशें कम होती हैं, चंद एक बारिशें होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज़ जुलाई एंड अगस्त में बहुत सारी बारिशें ऑलरेडी हो चुकी होती हैं. उसके बाद ऑटम में बारिशें कम होती हैं. So rainfall is rare but the sky presents patches of white clouds here and there. बारिशें कम होती हैं मगर आसमान पे सफ़ेद बादलों के टुकड़े यहाँ वहाँ दिखाई देते हैं, मतलब स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, फैले हुए होते हैं. वाइट पैचेस ऑफ वाइट क्लाउड्स, टुकड़े, पैचेस कहते हैं टुकड़ों को, वाइट क्लाउड्स सफ़ेद बादलों के टुकड़े यहाँ वहाँ दिखाई देते हैं. इसका मतलब है कि मौसम आपका पास माइल्ड सा होता है, रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती, गर्मी भी नहीं होती और सर्दी भी ज़्यादा नहीं होती, बड़ा अच्छा सा मौसम होता है ये. Okay students, so the question in green box is, what is the most fascinating thing about autumn? So ये question वैसे तो बहुत ही जनरल है, because autumn में क्या होता है, fall, leaves fall. So सबसे fascinating चीज़ यही होती है, पत्तों का झड़ना, इसे देखना, इसे हम कहते हैं पतझड़ का मौसम. तो पतझड़ यानी पत्तों का झड़ना, इनको देखना, जो क्रंची लीव्स होते हैं, ब्राउन लीव्स होते हैं, इनका झड़ना, इनका फॉल बहुत प्यारा लगता है. इस मौसम में एक अलग ही कलर देता है. जैसे स्प्रिंग में आप डिफरेंट कलर्स, न्यू कलर्स एक्सपीरियंस करते हैं, येलो, ब्लू, वाइट, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, सो मैनी कलर्स. सो फॉल में आप डार्क कलर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, ब्राउन, येलो, पेल, ब्लैक, सच काइंड ऑफ कलर्स. सो ऐसे एक अलग ही समा होता है, एक डिफरेंट दुनिया आपको लग रही होती है autumn में. So this could be the most fascinating thing about autumn. Leaves, the falling of leaves. You can say that the falling of leaves is the most fascinating things about autumn. Okay students, after autumn we have winter season, right? So after autumn comes winter. But let's see some of the difficult words and their meanings before proceeding forward. So we have months, we pronounce it in the way months, then tanks, talab, streams, nadiyan, sources, zarai, rapidly, tezi se, scarcity, kami, unbearable, nakable bardash. Students, you should try these words at home and try to learn their pronunciation along with their meaning. So after autumn comes winter. Generally it falls between November and January. मौसम ख़ज़ां के बाद मौसम सरमा आता है. आम तौर पर इसका दौरानिया नवंबर तक जनवरी होता है. There usually no rain. इस मौसम में आम तौर पे कोई
बारिशें नहीं होती, अमूमी तौर पे कोई बारिशें नहीं होती इस मौसम में, एक्सेप्ट अ कपल ऑफ लाइट शावर्स टूवर्ड्स इट्स क्लोज यानी जब ये मौसम ख़त्म हो रहा होता है, एंड हो रहा होता है। इस मौसम में वैसे तो कोई बारिशें नहीं होती, माँ सिवाय चंद बारिशों के। शॉवर्स बच्चों बारिशों को कहते हैं, जो हल्की बारिश होती है उसको कहते हैं बूंदाबांदी, उसको हम शॉवर्स कहते हैं। सो माँ सिवाय चंद हल्की बारिशों के जो इस मौसम के अख्ताम पे होती हैं। इन विंटर सर्दियों में इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एंड वी हैव टू वियर वुलन क्लोथ्स, और हमें ऊनी कपड़े पहनना पड़ते हैं। दिसंबर एंड जनवरी और द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, दिसंबर और जनवरी साल के सबसे सख्त सर्द तरीन महीने हैं। बच्चों जैसे आपने पढ़ा कि जुलाई अगस्त June, July and August are the hottest months of the year. Similarly, December and January are the coldest month of the year. At hilly places, snowfall is frequent. Hilly places कहा जाता है पहाड़ी इलाकों को, पहाड़ी जगहों को। Snowfall is frequent. बर्फ़बारी कसरत से होती है। Hilly places पे बर्फ़बारी कसरत से होती है। What is the one thing you dislike about winters? Students, I think extreme coldness could be the one thing you dislike about winter. वैसे तो winter बहुत प्यारा मौसम होता है, अच्छा मौसम होता है। Students, this was all about seasons of the year. Do practice this chapter at home. Thank you.